वेलकम टू CIA। आज हम लोग BPSC TRE 4 के लिए रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का चैप्टर शुरू करेंगे। अनुपात समानुपात, देखिए अनुपात समानुपात जो चैप्टर है पहले समझ लेते हैं कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अनुपात और समानुपात, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे है। जैसे मान लीजिए कि एक फ्रैक्शनल नंबर है 2/7, मान के चलिए 2/7 एक रैशनल नंबर है जो फ्रैक्शनल यानी कि फ्रैक्शन में है, परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसको हम 2:7 यानी 2:7 के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या है वो अनुपात के रूप में रियल नंबर एक तरह से लिखा जा सकता है। जैसे मान के चलिए 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं ना 2/1, यानी इसको फाइनली 2:1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली यही रेशियो है। रेशियो से रिलेटेड इसमें फर्स्ट रेशियो यानी कि अनुपाती की बात करेगा, पहला अनुपाती, दूसरा अनुपाती, तीसरा अनुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल नंबर्स के बारे में बात किया जाएगा या निकाला जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आता है उस हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस रेशियो समझना है कि आखिर रेशियो है क्या। अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज से भी रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि 25% है, 25% है, इसका मतलब 25/100 हो गया। जैसे ही ये फ्रैक्शनल नंबर में डिवाइड हो गया यानी कि 1/4, इसका मतलब हुआ 1:4। यानी जो परसेंटेज है उसको भी हम लोग अनुपात या समानुपात के रूप में लिख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से आते हैं तो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि x/y/z है 2:3:4। इसका क्या मतलब है कि x मान के चलिए 2 है, y मान के चलिए 3 है और z मान के चलिए 4 है। लेकिन अनुपात में रहने पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें रेगुलर रहती है, उसको हम x मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10:15 है और 2:3 है, दोनों में क्या मतलब समानता है। तो देखिए इसमें जो कटने वाला है, ऐसे नहीं काटते लेकिन यहाँ काट के देख लीजिए, कटने वाला है वो कटने के बाद लोएस्ट टर्म है यानी कि जो अंतिम टर्म है वो 2:3 है। तो यानी ये नंबर और ये नंबर दोनों का रेशियो लगभग सेम ही था। तो रेशियो में होने का ये मतलब नहीं है कि दोनों नंबर दिख रहा है तो वो सेम होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें कुछ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ रहा समझ में, 2x और 3x, तो मान के चलते हैं कि वो नंबर के रूप में हो जाता है। लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछे जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अप्रोच करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। तो देखिए यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है कि इतना है तो 7x 3y और 2z का मान क्या है अनुपात के रूप में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये 7 हुआ, x की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है तो चलिए 2 रख देते हैं। 3 गुना y की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है 3, तो चलिए यहाँ 3 रख देते हैं। 2 गुना z की वैल्यू यहाँ से क्या रख रहा है 4 लग रहा है तो 4 रख देते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से ये चीज़ें बन जा रही है, सिंपल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना तो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर अलग से कॉन्सेप्ट बताओ फिर क्वेश्चन करूं तो उस हिसाब से मतलब अलग अलग हो जाएगा। और सामने में जो अगर क्वेश्चन है उससे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 14, 6 और 8 आ रहा है, तो 14, 6 सॉरी 6 नहीं 9 है, 3 3 जा 9, तो 14, 9 और 8 का रेशियो। तो यहाँ ऑप्शन 1 में है 14, 9 और 8, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर यहाँ देखिए क्वेश्चन दे दिया है कि P/Q ये है 4:5। ठीक है, 4:5 है। फिर है यहाँ Q और R का अनुपात, तो Q/R बराबर है 3:4 और लास्ट में है R और S, यानी R और S का अनुपात है 2:5। तो पूछ रहा है कि P और S का यानी कि पहला और अंतिम का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले नंबर हम इस हिसाब से सेट कर लेंगे कि जो रेशियो जहां खत्म हो रहा है ना अगला वहीं से शुरू हो रहा है। जैसे Q पर खत्म तो Q से शुरू,
आर पे यहाँ खत्म तो आर से शुरू। जब ऐसा अगर सेट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा बनाने में। अगर मान लीजिए आर पहले और क्यू बाद में होता तो क्यू और आर के रूप में इसे हमें सेट करना पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जब पहला और अंतिम के बारे में बात किया जाए यानी कि P और S, तो ये मान के चलते हैं कि Q से Q कट गया, R से R कट गया, ये मान के हमको चलना पड़ता है। तो P और S बच गया तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे में इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा, देखिए इसका मतलब हो गया कितना कि 4 गुना 3 गुना 2 अनुपात 5 गुना 4 गुना 5। अब इसमें अगर जो कॉमन दिख रहा है उसको आप चाहे तो काट ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो कॉमन दिख रहा है 4 से 4 खत्म, अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 3 और 2 का जो मल्टीप्लाई है वो 6 है और 5 और 5 का 25 है। तो 6 रेशियो 25 यानी 6 अनुपात 25, ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर, ये बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एनटीपीसी, रेलवे एग्जामिनेशन, ग्रुप डी एग्जामिनेशन, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। आ रहा समझ में? तो जब हम लोग सब का लास्ट और फर्स्ट का अगर हम लोग करते हैं तो इसी हिसाब से निकालना पड़ जाता है। क्लियर है, सब लोग को पता है यहाँ पर? चलिए ठीक है, आगे भी और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा कि ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो है यहाँ पर 2:3। तो यहाँ पूछ रहा है तो होमोजीनियस टाइप का ये नंबर। होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ? होमोजीनियस का मतलब हुआ कि जो अलजेब्रा के रूप में ए और बी है उन सब का पावर सेम है। देखिए यहाँ पर पावर सब सेम है, तो पावर सेम होने पर होमोजीनियस है। तो वैसे सिचुएशन में x और से मल्टीप्लाई करके हम नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ अनुपात पूछ रहा है तो ये हो गया 5 गुना, a का वैल्यू यहाँ से कितना ले लेंगे 2, प्लस 3 गुना b का वैल्यू कितना ले लेंगे 3। इसका कैलकुलेशन हो गया। अनुपात है 6 गुना a का वैल्यू कितना ले लेंगे 2, माइनस 2 गुना b का वैल्यू ले लेंगे हम लोग यहाँ से 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 दुना 10, 3 3 9, यानी ये हो गया 19 और 6 दुना 12, 3 दुना 6, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो बच रहा है 6, मतलब 19:6। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में, कोई जरूरी नहीं है कि हम x मल्टीप्लाई करके करें और तभी रखें, बिना x का भी डायरेक्ट चाहे तो हम निकाल सकते हैं। जब होमोजेनियस टाइप का है तो निकलेगा। एक लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यहाँ लिखा है a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन सब का अनुपात ये दिया है। पूछ रहा है और दूसरा दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो 1/a 1/b 1/c का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये a b c क्या है। अगर a b c अगर आपको पता चल जाता है तो क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कैसे इसको हम निकालें ये ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबको आपस में ऐड कर दें, मतलब इन सबको मान लीजिए ऐड कर दे, तो क्या होगा? 2 बार ए बी सी होगा कि नहीं होगा? होगा 2 बार ए प्लस बी प्लस सी। और इन सब का वैल्यू इन सबको भी प्लस कर दीजिए, 7 प्लस 6 प्लस 5। आ रहा है समझ में? 7 प्लस 6 प्लस 5। और ये याद रखना है कि रेशियो में है तो किसी न किसी नंबर सेम नंबर से मल्टीपल होगा, यानी x के रूप में। तो वो हम यहाँ नहीं मान रहे हैं, मानेंगे तो वो लंबा फिर बन जाएगा। यहाँ हम जल्दी से बनाने के चक्कर में है तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। इन सब को प्लस करेंगे तो ये होगा। अगर यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं तो देखिए 7 5 12 6 18, यानी कि 18/2 कट गया 9, यानी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 9 है, लेकिन यहाँ पर है 27। इसका ये मतलब हुआ कि 9 का वैल्यू 27 है। 9 का कितना वैल्यू है? 27 है। या ये भी मान सकते हैं कि 9x का वैल्यू 27 है। 9x का वैल्यू कितना है? 27। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 3 27, 3 हो जाएगा। अरे समझ में? यानी a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर जो भी है 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा कि a प्लस बी का यूनिट कितना है? 7 यूनिट, क्योंकि ये कुछ न कुछ मल्टीप्लाई है। वो मल्टीप्लाई हम नहीं ले रहे, नहीं तो यहाँ भी ले सकते थे। तो लिखने में क्यों टाइम बर्बाद करें, पहले समझ लीजिए, आपको भी आसान लगेगा। और b प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 6, c
c प्लस a का वैल्यू हो जाएगा 5। तो अब देखिए 1 का वैल्यू 3 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना 3 यानी ये 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 21। b और c है 6 का वैल्यू है तो 6 गुना 3 18 हो जाएगा। इसी तरह c और a का वैल्यू 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 3 ये 15 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो हमें जो क्वेश्चन निकालना है, ये क्वेश्चन दिया कि a 1/a 1/b 1/c का मान क्या है। तो सबसे पहले a हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 27 और b प्लस सी का वैल्यू है यहाँ पर 18। तो a का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम b प्लस सी हटा दें तो क्या बचेगा, a ही तो बचेगा। तो इसका लिए 27 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 27 में से 18 माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा तो 1/9। इसी तरह b निकालना है तो b निकालने के लिए c और a वाला माइनस करना पड़ेगा, c और a। इसकी वैल्यू है 15, 15 को माइनस करेंगे 27 में से तो होता है 12, तो इसको हम लिखेंगे 12। ठीक है। अब बच रहा है c, तो c है तो इसका मतलब a प्लस बी अगर माइनस कर लें अगर a प्लस बी प्लस सी में से तो क्या बचेगा c, तो ये है 21। 27 में से 21 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6, तो यहां पर लिख दिया हमने 6। क्लियर है। अब देख लेंगे कि क्या ऐसा रेशियो है, तो ऐसा रेशियो नहीं है। तो नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जो एलसीएम ले लेंगे ना 9, 12 और 6 का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दे, वही हमारा आंसर है। ठीक है। तो देखिए 9, 12 और 6 तो इसका हो जाएगा 36। ठीक है। सबसे जो कम वैल्यू होगा वो 36 होगा। कैलकुलेशन पावर आपका यहाँ पर तेज होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सब में 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सब में हम लोग क्या करेंगे, 36 से 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 चौका 36, 4 से कट गया, ये 4 हो गया, 12 तिये 36 ये 3 हो गया और 6 छक्का 36 ये 6 होगा। यानी 4 3 6, 4 3 6 का अनुपात। तो देखिए कहाँ है 4 3 6, 4 3 6। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है, 4 3 6। क्लियर। बहुत ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा तो जल्दी से बनेगा, नहीं तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम भी ज्यादा ले ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां देखिए, यहां पूछ रहा है आपसे कि ए, बी और सी इन सब का वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है, ए, बी और सी का। तो देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या है कि हमारे पास ए और बी जो है वो 2:3 है। ठीक है। और यहाँ C अनुपात B है। मैंने बोला था कि जो पहला अनुपात जहां खत्म होगा अगला वहीं से शुरू होगा। अगर C अनुपात B है तो हम B अनुपात C उल्टा निकालेंगे। तो B हमारा कितना 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 अनुपात, और C कितना है 5, ये लिख दिया हमने। आ रहा समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो जो हमारा देखिए B 6 है ना और यहाँ B 3 है, तो इस 3 को हम 6 बनाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 4 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब b तो 6 हो गया ना यहाँ पर, और यहाँ भी 6 हो गया, अब मेंटेन हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम a, b और c निकालेंगे तो क्या होना चाहिए। तो देखिए a हमारा हो गया 4, b कितना हो गया 6, b कितना हो रहा है यहाँ पर 6 हो रहा है। उसके बाद उस हिसाब से c तो हमारे पास 5 है ही। तो ए बी सी का अनुपात 4 6 5। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। जब ए बी और सी का रेशियो है तो पहली बार क्या करेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है 2 गुना 6 अनुपात। दूसरा बार में ऐसे क्रॉस, पहले ऐसा लंबा ऊपर से नीचे, फिर ऐसे क्रॉस कर देंगे, 3 गुना 6 ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगली बार में इन ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई। तो अब 5 और 3 का मल्टीप्लाई 3 गुना 5। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, क्या कॉमन है। अगर 6 में से 3 कॉमन करेंगे, यहां से 3 कॉमन करेंगे, यहां से 3 कॉमन करेंगे, सब में 3 कॉमन है। जब इसमें 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4, यहाँ फिर 3 कॉमन कर लिए तो बचेगा 6,
यहाँ 3 कॉमन कर लिए तो बचा 5, तो 4 6 5 4 6 5। देखिए सिंपल, एक लाइन में ये भी बन गया। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, दो मेथड से ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का है क्वेश्चन। पहले जो था वो हम लोग रेशियो ABC के रूप में निकाल रहे थे। अब यहाँ है कि 4 और 9 के चतुर्थ अनुपात, सॉरी 3 भी है, 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि यदि अगर ABC समानुपाती है, ABCD समानुपाती है, तो इसका मतलब होता है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि A/B इज इक्वल टू C/D। तो A जो है D से मल्टीप्लाई AD हो जाएगा और B C से मल्टीप्लाई BC हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि पहला और अंतिम का हमेशा मल्टीप्लाई होता है और बीच बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई होता है। इसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती। अब यहाँ पर 4 नंबर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही नंबर है, यहाँ पर 3 ही नंबर है, तो वैसे नंबर को हम लोग x मानते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि चतुर्थ अनुपाती जो है वो हमारा x है। चतुर्थ अनुपाती हमारा क्या है? x है। तो रूल के हिसाब से 3:4 बराबर हो जाएगा 9:x। क्लियर? तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9, 3 से कट गया 9 3 टाइम्स, तो x बराबर 12। तो चतुर्थ अनुपाती निकल गया यहाँ पर, चौथा अनुपात। अच्छा, मध्यानुपाती क्या होता है? तो मध्यानुपाती का मतलब ये होता है कि उसके बीच में कुछ होना चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है। देखिए, अगर 2 हो गया 98 हो गया, मध्यानुपाती कोई एक नंबर होगा जो यहाँ हमारे पास नहीं दिया है, तो x मान लेंगे। तो x जो है ना वही रिपीट हो जाएगा बार बार, 2 बार, मतलब कि मध्यानुपाती का मतलब हुआ कि दूसरा स्थान पर और तीसरा स्थान पर कोई नहीं है तो वही x दोनों आ जाएगा, दूसरा स्थान पर भी आ जाएगा और तीसरा स्थान पे आ जाएगा। और दोनों जो नंबर दिया हुआ है 2 और 98 वो पहला और चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि x मल्टीप्लाई x, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूल वही है। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। देखिए 98 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 7 का स्क्वायर, 49 दूना 98, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया और 7 का स्क्वायर ऑलरेडी है, स्क्वायर हटा लीजिए तो x बराबर होता है 2 गुने 7 यानी 14। ठीक है, 2 गुने 7 यानी 14। क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि चतुर्थ अनुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। तो जो हमें चाहिए होता है अभीष्ट अनुपात, चलो यहाँ पर समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो चतुर्थ अनुपाती हमारा क्या है? 12। मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 14। 2 कॉमन है, 6 दूना 12, 7 दूना 14, मतलब 6:7 इसका आंसर हो जाएगा। 6:7, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ के हिसाब से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे चतुर्थ अनुपाती भी आपसे पूछ लिया कि चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलता है, दूसरा मध्यानुपाती कैसे निकलता है ये भी पूछ लिया, और उन दोनों के साथ साथ अनुपात में कैसे लिखते हैं वो भी पूछ लिया। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 तरह का क्वेश्चन हो गया है। अगर इसमें कोई एक जगह भी कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ी है, गलतियां हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिक्कत कर देगा। तो ध्यान से समझना है, सीखना है, डेफिनेटली बनेगा। मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर कि अच्छे से इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। सेशन में ज़रूर बताएं कि ये सेशन कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जस्ट बनाया था वैसा ही क्वेश्चन है कि संख्या 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। इसी पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा पहले आ गया था, ये बाद में आया। ये पहले होता तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो चलिए चौथा अनुपाती क्या मान लेते हैं हम लोग? चौथा अनुपाती x मान लेते हैं। तो उसके हिसाब से कि 5:6 बराबर 8:x ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब क्या करना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5x बराबर 6 गुना 8, 6 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 48। तो x बराबर 48 में अगर हम 5 से भाग दे दें
तो 48 दूना 96 यानी कि 9.6 यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये भी आसान का क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि चतुर्थ अनुपाती क्या है। इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट रखिए कि ये चतुर्थ अनुपाती पूछा तो क्या करना है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि 5, 6 और 8 का तृतीय अनुपात क्या है, 5, 6 और 8 का तृतीय अनुपात क्या है, तो क्या लिखते हैं हम इसको लिख देते 5:6 और तृतीय अनुपात पूछा तो तृतीय यानी कि तीसरे स्थान पर x डाल देते, चौथे स्थान पर 8 डाल देते, तो इन दोनों बीच का मल्टीप्लाई बाहर वाले का मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये हो जाता 6x = 5 × 8, ये कट जाता 3 से, ये कट जाता 4, तो x की वैल्यू हो जाती 5 का 20/3, ये आंसर हो जाता। तो ये तृतीय अनुपाती। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में द्वितीय अनुपाती पूछ देता तो फिर कैसे बनाते, तो 5:x कर लेते दूसरे जगह पे और 6:8 कर लेते, ठीक है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते 6x और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते 5 और 8, फिर ये कट जाता 2 से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में 20/3, तो यानी दूसरा अनुपाती और तीसरा अनुपाती दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ पर आ रहा है समझ में, इसीलिए बराबर हो जाता है, इसलिए चौथा अनुपाती पूछ दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। देखिए इसमें भी है कि 4, 15 और 24 के चतुर्थ अनुपाती क्या है, इसका तीसरा अनुपाती भी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए सब लोग, कैसे होगा ये, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, कि इसमें चतुर्थ अनुपाती बोला गया, तो 4 यानी 4:15 बराबर 24:x, क्योंकि चौथे स्थान पर हमें x की जरूरत है। तो पहला और चौथे का मल्टीप्लाई दूसरा तीसरा का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 4x बराबर हो गया 15 × 24। अब इससे अगर काट ले 6 टाइम में तो x बराबर 15 × 6 = 90 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर चतुर्थ अनुपाती बोला है तो 90 तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन अलग है। अब देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर ये चतुर्थ अनुपाती लिखा गया है, हो सकता है तृतीय अनुपाती पूछ रहा हो, तो चलिए तृतीय अनुपाती पूछ करके देखते हैं हम लोग कि उसके हिसाब से क्या है। अब देखिए तृतीय अनुपाती रहता तो तीसरे स्थान पर हम x को डाल देते, तीसरे स्थान पर x को डाल देते, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 15x बराबर ये हो गया 24 × 4, ठीक है। तो अब ये कटेगा 5 × 15, 8 × 24, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 8 × 32/5। वैल्यू कितना हो जाएगी 32/5। देखिए यहाँ 32/5 है, ये ऑप्शन ए में है। इसका मतलब है कि इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा था, ये चतुर्थ अनुपाती नहीं है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती अगर पूछा तो ऐसे बना देंगे, तृतीय अनुपाती पूछा तो ऐसे बना देंगे। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब देखिए पहले जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे उसमें 3-3 नंबर था, 3-3 नंबर के हिसाब से चतुर्थ अनुपात भी हो रहा था, तीसरा अनुपात भी हो रहा था, ठीक है। अब जो 2 नंबर होगा, 2 नंबर के बीच में मध्यानुपाती हो सकता है, या उसका तीसरा अनुपाती भी हो सकता है, या पहला अनुपाती भी हो सकता है। 2 नंबर्स का पहला अनुपाती भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। अलग अलग ढंग से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा नहीं होगा, तीसरा ही होगा ना, 2 है तो पूछ रहे तीसरा अनुपाती। तो तीसरा अनुपाती क्या है, तो तीसरा अनुपाती को हम मानेंगे x, तीसरे अनुपाती को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पहला वाला को कुछ नहीं करना है, और जो तीसरा अनुपाती यानी कि ये चौथा अनुपाती क्या है, यहाँ पर सॉरी ये 20 है, जो लास्ट वाला है वो क्या है 20 है। तो तीसरा अनुपाती जो पूछ रहा है इसका मतलब कि 10, 20 और x ये समानुपाती है। ऐसे समझिए उसको कि 10, 20 और x ये समानुपाती, तभी तो तीसरा अनुपाती होगा x। अब क्या करना है कि अब जो अगर इसको रैशनल नंबर में लिखना है, कि मतलब समानुपाती के रूप में लिखना है, तो 10 अनुपात और लास्ट में x, यानी पहला और अंतिम अपनी जगह पे रहेगा, और जो बच रहा है उसको डबल रोल करना पड़ेगा, यानी कि ये 20 यहाँ तो बराबर 20 यहाँ,
ऐसे समानुपाती करना पड़ता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये तीसरा अनुपाती की बात कर रहा था। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर इसका, तो इसका मतलब 10x बराबर 20 गुना 20, इससे कटेगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर यह दूसरा अनुपात की बात करता तो दूसरा अनुपात मतलब कि 10 और 20 के बीच का, तो इसको भी हम लोग मध्यानुपाती बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मध्यानुपाती भी बोल देते हैं और दूसरा अनुपाती। तो शॉर्ट में जब बनाएंगे ना, तो x बराबर क्या करते हैं? अंडर रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 10√2। क्यों? क्योंकि डबल जीरो है तो 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर। मध्यानुपाती जब भी बोलेगा ना, तो दोनों नंबर को हम स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं। तो दूसरा अनुपात कह दे या मध्यानुपाती कर दे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तीसरा अनुपाती कहेगा तो इस हिसाब से बनाना है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये बनाने में। अभी तक जो कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, वो रेशियो से रिलेटेड में कैलकुलेशन था कि किस तरह से हम ए बी सी ऐसे रेशियो निकालते हैं। अगर वो निकालने आता है तो फिर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें भी वही है, देखिए जब वो निकालने आएगा तभी तो फिर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें लिख रहा है कि 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मध्यानुपाती 18 है और तृतीय अनुपाती 144 है। कौन कौन सा ऐसा संख्या है वैसा? तो मान लेते हैं ए और बी नंबर, मान लेते हैं कौन सा नंबर है? ए और बी। अब जिसका मध्यानुपाती 18 है, मध्यानुपाती 18 है, तो ए और बी का मध्यानुपाती 18 है। इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी है, बीच में 18 को डबल रोल करना पड़ेगा। ठीक है? तो ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। आगे फिर पूछा कि तृतीय अनुपाती 144 है। तृतीय अनुपाती 144 है। चलिए यहां समझिए कि ए हो गया, बी हो गया और तृतीय अनुपाती कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि x है। ठीक है? यह तृतीय अनुपाती तो दिया ही है 144। चलिए इसी को ले लेते हैं। तृतीय अनुपाती 144 है, 144। तो इसका मतलब हुआ कि a अनुपात b बराबर b अनुपात 144, यानी यहाँ के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a 144, ऐसे आ गया। ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। यहां पर ध्यान देने की बात है कि अगर दोनों तरफ b हम मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हो जाएगा BQ और इधर हो जाएगा AB मल्टीप्लाई 144। ठीक है? अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। अब BQ बराबर AB मल्टीप्लाई 144 हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि BQ बराबर AB का वैल्यू हमारे पास कितना है? 18 का स्क्वायर। तो ये लिख देंगे हम लोग 18 का स्क्वायर। ठीक है? मल्टीप्लाई 144 जो है ये लिखा जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है? ये लिखा जाएगा 12 का स्क्वायर। अब समझिए यहां पर है क्यूब, हमें निकालना है बी का वैल्यू, तो ये डेफिनेटली किसी न किसी का क्यूब है। तो देखिए इसको 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 3, यानी इसमें ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको लिख देंगे हम 2 गुना 3 गुना 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझने के लिए मैं ये ऐसा लिख रहा हूं, नहीं तो ये ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता। अब ध्यान दीजिए यहाँ की 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो 2 जो हो गया वहां पर 3 बार है और 3 भी यहाँ कितनी बार है? 3 बार है। इसका पावर हो गया 2। ठीक है? तो अब इसको हम हटाएंगे BQ। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, पावर को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है? अगर मान लेते हैं पावर दोनों में 3 है तो हम 3 टू जा, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 टू जा 6 है, 6 का पावर 3, इसका पावर 2 कर लेते हैं, या 6 का पावर 2 करके इसका पावर हम 3
कर सकते हैं। पावर सेम है तो बेस भी सेम है, तो b का वैल्यू हो गया 6 का पावर 2 यानी कि 36। ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब हमें चाहिए, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, इसलिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला है, हमें पता है कि AB बराबर है 18 गुना 18, 18 का स्क्वायर है तो यही हुआ ना। B की वैल्यू 36 आ गई, तो A गुना 36 बराबर 18 गुना 18, 18 गुना 36, 2 से काट लेंगे इसको 9, तो A की वैल्यू हो गई 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऐसे दो संख्याएं आपको ज्ञात करना है, तो एक संख्या 9 हो गया, दूसरा संख्या 36 हो गया। तो देखिए एक हम ये वाला क्वेश्चन दोबारा नहीं भी निकालेंगे तो भी आएगा, क्योंकि ऑप्शन 36 जो है ना सिर्फ इस वाले में, दूसरे ऑप्शन में है। ऑप्शन 36 जो है जैसे ही यहाँ निकल गया 36, तो 36 वाला यहाँ सीधे आंसर सेकंड कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि दो दो ऑप्शन में 36 आ जाए, तो वैसे सिचुएशन में ये निकालना पड़ता, इसलिए मैंने निकाल दिया है। तो क्वेश्चन ये दिखने में एकदम सिंपल लग रहा है, सिंपल है भी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से भागना नहीं है। ये समझने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो आप इसको अगर प्रैक्टिस में करेंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कम लिखेंगे तो भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि 67.5 रुपीज है प्रति किग्रा के रूप में चावल को, मतलब ये बेच रहा है इतना रुपए किलोग्राम के चावल को, और 60 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाले चावल के साथ, मतलब कि इसमें एक चावल है और उसको दूसरे चावल से मिक्सअप किया जाता है। मिक्सअप करने के बाद उसका फिर एक औसत के रूप में कुछ न कुछ बेचा जाएगा। तो उसके बाद फिर आगे का कहानी देखिए क्या कह रहा है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पहले जो है वो एक चावल 67.5 था, दूसरा था 60 रुपए। दोनों को मतलब ये अच्छा क्वालिटी का होगा, ये खराब का, तभी तो ये कम है। और दोनों को बोलता है कि किस अनुपात में, यहाँ पर किस है, किस अनुपात में मिलाया है, मलाया नहीं, मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 रुपए प्रति केजी हो जाए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो देखिए ये फर्स्ट वाला चावल है, ये सेकंड वाला चावल है। फर्स्ट चावल का रेट कितना है 67.5, दूसरे वाले का कितना है 60, ऐसे लिख लेंगे। जो दोनों को मिक्सअप करने के बाद जो औसत आता है उसको बीच में लिख देते हैं, तो औसत है हमारा 64। ठीक है, अब क्या करना है कि क्रॉस में बड़ा संख्या में से छोटा संख्या माइनस कर लेना है। तो 67 में से 64 माइनस होता है तो बचता है 3, तो 3.5। फिर 64 में से 60 माइनस कर लेंगे तो ये बचता है 4। अब जो हमारा आंसर होगा वो इसी दोनों का अनुपात होगा, 4:3.5। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4:35/10, तो 7×5 = 35 और ये 2 होगा, 2 से 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 8:7। ये हमारा आंसर है 8:7, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में बनाना है, और भी मेथड है बनाने के, और भी मेथड भी हम चाहें तो बना सकते हैं, वो भी आसानी होगा। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा और आसानी से वो भी हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मेथड बनाए, जब जरूरत हो तो वैसे दूसरे मेथड भी बना सकते हैं, जरूरत आएगा तो बना लेंगे वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार, देखिए सभी का औसत भार यह है 54.25। यदि लड़कियों का औसत भार है 52, तो लड़कों का औसत भार कितना है? तो मान के चलते हैं लड़कों का औसत भार जो है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, तो मान लेते हैं लड़कों का औसत भार x है और जो लड़कियां हैं उनकी औसत भार है 52, और कुल मिला के ये है 54.25। अब बड़ा में से छोटा संख्या माइनस कर लेते हैं। तो पहले इधर देखिए, बड़ा में से छोटा यानी इसमें से ये माइनस होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2.25। तो डेफिनेटली बॉयज वाला में ये बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया एक बार में तो अगली बार में इससे बड़ा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब x में से 54.25 हम माइनस कर लेते हैं। अनुपात तो लास्ट में आता है, वही हुआ ना, वही होता है लड़के और लड़कियों का अनुपात। देखिए अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इतना और
x माइनस 54.25। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 54.25। और इन दोनों का अनुपात जो है वो लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 9:7। 9:7। अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। अभी पहले पढ़ रहे थे कि पहला और अंतिम का मल्टीप्लाई और बीच वाला दोनों का मल्टीप्लाई बराबर कर लेते हैं। तो सब अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये देखिए, बीच वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 54.25 को, तो पहले हम क्या करते हैं 54 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, तो 9 चौका 36 हो गया, फिर 3 आएगा, 9 पचे 45 और 3 48 और 0.25 भी है, तो 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 25 9 225 यानी 2.5, तो यानी होगा 488 पॉइंट इतना। 25 नंबर कितना हो जाएगा 225 में तो 2.25 हो जाएगा, ये 25, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 488.25। उसके बाद देखिए कि ये अगर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, तो 7 दूना हो गया 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 25 से तो 175 यानी 15.75। क्लियर। तो 9x की वैल्यू जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये 488 है, 15 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 503, लेकिन डिसिमल वाला भी हो जाएगा तो 504। अब क्या ये 9 से कट रहा है, तो 9 पचे 45, 5 हो गया, 9 छक्का 54। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। देखिए 56 है, ऑप्शन ए में राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट आंसर है 56। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके भी बना सकते हैं, वैसे भी बन जाएगा। दूसरा मेथड है कि औसत को अगर लड़कों की संख्या से मल्टीप्लाई करके अगर बनाया जाए तो वो भी करके भी हम बना सकते हैं कि कुल भार, फॉर्मूला क्या होता है इसका कि कुल भार बराबर औसत और गुना उसकी संख्या। ये आगे आएगा ये क्वेश्चन, फिर इस पर बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आगे ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 3 संख्याएं हैं जो कि 1 2 3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2 3 और 5 में हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए पहले जो संख्या था 1 2 3 के अनुपात में था, तो अनुपात से पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या जो है वो पहला होगा, 1 वाला, यानी 1 की वैल्यू हमें निकालना है। 5 जोड़ने पर ये हो जाता है 2:3:4। देखिए इन सब का डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हमें डिफरेंस सेम कराना पड़ता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए यहाँ पर क्या इक्वल है, तो 2 में से 1 माइनस हुआ 1, यहाँ देखिए 3 में से 2 माइनस हुआ 1, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, यानी ये 1 1 1 मैच कर रहा है सब में, ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यही 1 का वैल्यू हो गया 5, यानी 5 जोड़ने पर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या, तो वो भी 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, इसका मतलब 5 ही सबसे छोटी संख्या हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है इसको। या x करके अगर बनाएंगे तो x करके बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 3x, सब में 5 जोड़ दीजिए तो अनुपात, तो x + 5 2x + 5 लेंदी हो जाएगा 3x + 5। इन सब का अगर रेशियो करेंगे तो ये निकलेगा 2 3 4। फिर कैलकुलेशन कीजिए तो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कोई भी 2 नंबर को आपस में बराबर करा लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आसानी से हो जा रहा है, जहां जरूरत होगा वहां भी उसका भी यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p/3 q/5 r/2 है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है, तो p q r में ऐसे इसका मान क्या है। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये इतना है ना, तो p को हम बराबर, जैसे मान लीजिए कि p/3 लिखा, इसके बराबर कुछ तो होगा, मान लीजिए k होगा, कुछ तो कांस्टेंट हम दिमाग में सोच के चलेंगे, तो इसका मतलब p = 3k के रूप में हो जाएगा। आ रहा है समझ में।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि P बराबर हमें 3 ले लेना है, Q बराबर हमें 3 ले लेना है, Q बराबर 5 ले लेना है, R बराबर 2 ले लेना है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो P का वैल्यू यहाँ से कितना ले लेना है 3, फिर 2 गुना Q की वैल्यू कितना ले लेना है 5, फिर प्लस R की वैल्यू ले लेना है 2, तो 3 गुना 2। ठीक है, अब इन सब का रेशियो हमें निकालना है। P का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, Q का वैल्यू कितना है 5, R का वैल्यू कितना है 2। अब रेशियो निकाल दीजिए कैलकुलेशन करके, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 10 और 6 16, 16 और 3 मिल करके होता है 19, और इधर हो गया 5 3 8 2 10, यानी 19:10, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। देखिए, जैसे ध्यान दीजिए, कभी अगर आपसे ये पूछ लेता है कि P, यही तो क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन का पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका तो आंसर आ ही गया, इसका समझिए। अगर यहाँ से अगर आपसे ये पूछ रहा है कि PQR का अनुपात बताएं, ठीक है, ये 5 था, तो जो नीचे है ना वही सब अनुपात लिख देंगे, यानी कि 3:5:2 हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये रहता कि 3P बराबर 5Q बराबर 2R, ऐसे अगर रहता, मतलब ये नीचे ना रह करके ऊपर मल्टीप्लाई में रहता, तो आपसे पूछता कि P, Q और R का अनुपात क्या होगा, तो क्या हम ऐसे करते? नहीं, गलत हो जाता। तो 1/, करके करते हैं, यानी 1/3, 1/5, यानी ये सब जो मल्टीप्लाई है ना वो 1/, करके चल जाएगा, और 1/2। अब एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते, तो अब इसका रेशियो कितना हो जाता? तो 5 दूना 10 हो जाता, इसका 3 दूना 6 हो जाता, और इसका 5 3 15, तब ये ऑप्शन आता आंसर। दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या से 2 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो उसका अनुपात 2:3 होता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 3 लाइन का लगभग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक के चक्कर में नहीं खोजना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है कि आपको ट्रिक में भरमा देगा, ट्रिक बना लेंगे और पता चला कि जो क्वेश्चन 10 सेकंड में बनना चाहिए वो आपको 2 मिनट ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए सिंपल तरीके से कैसे बनाना है। अब इसमें 4x पहला नंबर है तो इसको 4x, मैंने बोला था ना कि x भी मानना पड़ता है, तो चलिए यहाँ मानते हैं 4x, और दूसरा संख्या को 5x मान लेते हैं। अब बोला पहली संख्या में 2 घटा दिया, तो चलिए 2 घटा लिया। दूसरी संख्या में कह रहा है कि 2 जोड़ दिया, तो 2 जोड़ दिया। अब इन दोनों का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो चलिए बराबर 2:3 कर लिया। अब पहली वाली नंबर को 3 से, दूसरी वाली को 2 से आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे हो जाएगा? अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 3 12x माइनस 3 दूना 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10x और प्लस 2 दूना 4, ऐसे कर सकते हैं। अब 10 जो है ये 12 में से माइनस होगा तो ये बचेगा 2x, और 6 जब 4 के साथ जाएगा तो ये 10, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बोला दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो देखिए संख्या यहाँ पर 4:5 है, यानी कि ये सही मायने में 4x और 5x है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? x होगा। 5x में से 4x माइनस कर लेंगे, और x का वैल्यू हमारे पास आया कितना है? 5 आंसर हो गया, सिंपल। तो इसमें बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपल वे में 1-2 लाइन में ये भी बन जाएगा। ये 2 लाइन तो समझिए मुझे फालतू में लिखना पड़ा, 1 लाइन का क्वेश्चन है, बस सेट कर लेना है पैटर्न पे, सॉल्व कर लेना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 98 है। यहाँ 3 संख्या है, इसका योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या से अनुपात, चलिए पहली और दूसरी तो ABC मान लेते हैं। पहली और दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी से अनुपात, दूसरी संख्या B मान लेते हैं, तीसरी C, तो उसका अनुपात है 5:8। तो तीसरी संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तीसरी संख्या यानी C पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे ना कि आप ABC निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करना है?
ABC निकाल लेना है। कैसे? तो मैंने बताया था इसी सेशन में, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 5, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 5, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई तो 3 × 8। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन है। कॉमन कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, कॉमन जो तीनों में कॉमन हो। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 6 त्रिक 18। अगर पहला तीसरा में 2 कॉमन है तो बाकी तीसरा में नहीं, दूसरा में नहीं है। दूसरा तीसरा में 3 कॉमन है तो पहला में नहीं है। तो ऐसा ही अनुपात हो गया। क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या मान लीजिए कि C पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या ये हो जाएगी 18। बाई में इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है। तो 15 और 18 का प्लस जो होगा 15 दूना 30 यानी 33 और 10 43। ये कितना हो जाएगा? 43। पहले एक बार कंफर्म देख लें कि क्वेश्चन का ये सही पैटर्न लिखा गया है या नहीं, कि पहली और दूसरी संख्या 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या 5:8 है। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 8 अरे सॉरी 8 त्रिक 24। मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक है। ये जो है ना 18, 8 त्रिक 24 होता है ना, तो ये सही मायने में 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया, 18 नहीं। तो 24 हो गया। अब ऐड कर लीजिए, तो 15 और 24 मिलकर के कितना हो जाता है? 39, 10 49। ठीक है, चलिए अब आसान है, 49। तो C का वैल्यू जो हो जाएगा, ऊपर भी 18 नहीं लिखना है, 24 लिखना है, मल्टीप्लाई जो अंतिम संख्या C हो गया वो 24 हो गया, आउट ऑफ कितना? 49। मतलब सभी रेशियो को ऐड कर दिया और टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 98 से। 49 दूना 98 यानी 24 दूना 48, 48 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आसान है, बस समझना है कैलकुलेशन। जैसे देखिए यहाँ 8 तारीख 24 होना चाहिए था, मैंने 18 लिख दिया। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ना यही मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर इसी को बोलते हैं, कि कभी कभी आपको लगेगा कि हम ठीक लिख रहे हैं लेकिन कहीं मिस्टेक से गलत लिखा गया, जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। मैंने यहाँ देखा कि आंसर इसे कटना चाहिए था, कुछ न कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई मिस्टेक है, तो पकड़ में आ गया। बहुत बार पकड़ में नहीं भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P है और 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है, तो इतना का मान क्या है? देखिए इससे पहले भी हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन कि 8, 20 और P ये समानुपाती हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि 8:20 बराबर 20:P, यानी पहला और अंतिम अपना जगह नहीं छोड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 8P = 20 × 20। तो ये कटेगा कैसे? 2 चौके 8, फिर 5 चौका 20, फिर 2 से कट जाएगा ये 10 टाइम। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। P की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 50, 50 हो गए। अब यहाँ देखिए कि 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती है Q। सिंपल ऐसे। तो पहला और चौथे का मल्टीप्लाई = दूसरा और तीसरा का मल्टीप्लाई। तो इससे ये कट गया, 8 त्रिक 24। तो Q की वैल्यू कितना हो गई? 8 पंचे 40। ठीक है, दोनों P और Q निकल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2P + Q क्या है? तो 2P की वैल्यू कितना है? 50। Q की वैल्यू कितना है? 40। तो 50 दूना 100 + 40 यानी 140, 140 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 140 है, ये हमारा राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आसानी है, बस आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से सॉल्व करें। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात ये हो जाता है। तो संख्याओं का अनुपात बताना है। देखिए पहले जो था वो 3:4 था, उसके बाद यह 9:10 हो गया है और बढ़ाया कितना गया है? 30। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें? तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6। ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना बढ़ा है? 30।
यानी 30 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 5 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया यहाँ पर 5। बोल रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या है, तो संख्या तो 3:4 के रूप में था। तो जब हम लोग योगफल निकालेंगे तो 3 + 4 और गुना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 3 7, 7 × 5 35, आंसर हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जितना बढ़ता है जितना घटता है वो रेशियो में हम देख लेंगे कि कितना अप्स एंड डाउन्स है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता है, मतलब ये 9:4। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या है। घटाया जाए तो बाद की बात है, पहले ये समझ लेते हैं कि जोड़ लेता है। तो क्या डिफरेंस सेम है यहाँ पर, नहीं डिफरेंस सेम है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नहीं हो रहा है, 5 दूना 10 हो रहा है, ये 2 दूना 4 बराबर, और यहाँ 1 का डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम वेस्ट करके खोजने से अच्छा है कि डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। कि पहला नंबर 5x और दूसरा नंबर 2x, बोल रहा है कि दोनों में 4 ऐड कर लिया गया है। 4 ऐड कर लिया गया तो ऐसे होगा ना, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 9:4। तो पहला और ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो पहला और लास्ट का तो 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 + 9 × 36। अब 18x है, ये माइनस हो जाएगा तो 2x, 36 में से 16 माइनस होगा तो 20, x की वैल्यू हो जाएगी 10। देखिए कितना सिंपल तरीके से फास्ट में निकल गया। इतना देर तो ट्रिक खोजने में लग जाता हमें। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो x की वैल्यू 10 हो गई, तो बताओ इसकी 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 50, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20। तो संख्याएं तो हमें पता चल गया कि यह 50 और 20। अब बोल रहा है कि 5 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो इसमें से घटा दो, 50 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 45, 45। अनुपात 20 में से 5 घटा दोगे तो 15, तो कितना हो जाएगा, 15 × 45, 3:1 कट गया। 3 अनुपात यानी 3:1, 3:1, यानी ऑप्शन ए जो है फर्स्ट है हमारा आंसर। सिंपल वे में बन गया। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक खोजने की जरूरत नहीं। जितना देर में आप ट्रिक खोजेंगे उतना देर में तो क्वेश्चन बन के तैयार है, और ऐसे में ट्रिक खोजने में टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 संख्याएं दिया गया है 5, 7, 12 के अनुपात में है। यदि उसमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए अगर मैं यूनिट के रूप में बताऊं, क्वेश्चन ये बोला है कि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग। तो पहली संख्या कितना है, 5, मतलब यूनिट के रूप में समझिए, और तीसरी संख्या का यूनिट कितना है, 12। ठीक है, दूसरी संख्या का कितना है, 7, तो -7। ये यूनिट है। ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो 50, यानी यहां पर जो रेशियो था उन सब का हमने नंबर लिख दिया। उतना यूनिट = 50। तो 12 और 5 17, 17 में से 10 माइनस हो गया, 17 में से 7 माइनस हो गया तो 10, 10 का वैल्यू हो गया 50। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। तो बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो जब तीनों संख्या का योग पूछ रहा है तो इसी रेशियो को ऐड कर दीजिए। तो यानी 5 + 7 + 12 और गुना इसको हम लोग जो 1 यूनिट का वैल्यू है उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो 7 × 5 = 12, 12 12 हो गया 24। 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 120, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाता है। एकदम सिंपल तरीका है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से। ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें अभी और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुपात और समानुपात का और भी अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है चैप्टर,
तब तक आप इस सेशन के बारे में आप बताएं कि कैसा लगा यह वीडियो, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।